हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स कार्ड पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का वीडियो का हमारा टाइटल है स्टैटिक जीके का वीडियो है। और किसके ऊपर है? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके के पार्ट में जनरली हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ आपके लिए रहने वाली है। महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ठीक है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस स्टेट जीके की मैं रोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। आज का जो वीडियो है वो है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी स्पेशल क्विज़, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर? तो गांधी जी, जैसा आपको पता है, कि पढ़ने के लिए, अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया कब आए थे, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 1916, 15, 18 या 20, ठीक है? तो क्वेश्चन का आप एक बार खुद अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए एक बार। तो अगर आपको आता है तो आप सही आंसर कमेंट में बताइएगा, और नहीं आता है तो एक तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि तुक्का मारने में यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन बी, 1915। सन 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे इंडिया। और इसी दिन 9 जनवरी को हर साल हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, मींस नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। हम बनाते हैं 9 जनवरी दो हर साल, ठीक है? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इंडिया वापस आए थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज आर रिटन बाय गांधी जी? तो ये कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी बुक गांधी जी ने लिखी है। या तो एक लिखी है तो सारी लिखी है, कौन सी लिखी है ये आपको बताना है, ठीक है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पहली बुक, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ठीक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही बुक गांधी जी ने लिखी है, जिसमें से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये क्या है? ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी अपनी खुद की लिखी हुई जीवनी है, ठीक है? तो इन्होंने जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब अपना शेयर किया है इस बुक के अंदर। अगर आप पढ़ सकते हो तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा गांधी जी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? गांधी जी एस्टेब्लिश द नेटल इंडियन कांग्रेस। ये नेशनल इंडियन कांग्रेस नहीं है, ये देख लेना, नेटल इंडियन कांग्रेस है। ये उन्होंने कब बनाया था, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1894। सन 1894 में कहाँ पर? द नेटल इंडियन कांग्रेस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्ड फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन इन साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ जो भेदभाव होता था, जो वहाँ के लोग थे वो इंडियंस को कुछ भी नहीं समझते थे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था नेटल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया था? सन 1894 में, साउथ अफ्रीका में जब वो वहाँ रहते थे तब बनाया था, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहते थे तो जितना भी ओपिनियन थे, जितनी भी सलाह थी, वो सब गोपाल कृष्ण गोखले जी से लिया करते थे वो वहाँ बैठ के। और गोपाल कृष्ण गोखले ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरित किया था इंडिया वापस आने के लिए, और इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी देने का यही वो पर्सन थे जिन्होंने उनको प्रेरित किया था। देखिए इसमें लिखा हुआ है गोखले was one who persuaded Gandhi to came back to India, invest time in understanding India and work for independence struggle movement, ठीक है? इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मूवमेंट के लिए कुछ काम करने के लिए इन्होंने ही महात्मा गांधी को वापस बुलाया था। वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में अपने जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन टू गांधी जी? गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, या नन ऑफ द अबव, ठीक है? इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था? महात्मा गांधी वॉज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। सुभाष चंद्र बोस क्लेम्ड महात्मा गांधी एज राष्ट्रपिता। उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था ऑन अ रेडियो प्रोग्राम इन सिंगापुर इन 1944। 1944 के एक रेडियो प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था, और तभी से फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने लगे अपने गांधी जी, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज इज टू लंग्स, ठीक है? दो लंग्स की तरह गांधी जी किसको मानते थे? अहिंसा एंड पीस, ट्रुथ एंड पीस, अहिंसा एंड ट्रुथ, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह,
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अहिंसा एंड ट्रुथ। आपको पता होगा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो जो भी काम करते थे सत्य के साथ रह के करते थे और अहिंसा के हमेशा समर्थन में रहते थे। ठीक है, हिंसा करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके जितने भी स्ट्रगल मूवमेंट रहे थे सारे ही अहिंसावादी थे। ठीक है, तो उनके जो 2 लंग्स उन्होंने किसको कहा था, अहिंसा एंड ट्रुथ को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट विच प्लेस वॉज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन। ठीक है, देशद्रोह के आरोप में सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को कब अरेस्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी को कहाँ पे अरेस्ट किया था, बॉम्बे में किया था, पुणे में किया था, कलकत्ता में या अहमदाबाद में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब अहमदाबाद में थे साबरमती आश्रम में, तब उन्हें 10 मार्च 1922 को देशद्रोह के आरोप में उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी और तब उन्हें अरेस्ट किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये कि पहली बार गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया था। गांधी जी कई बार जेल जा चुके थे, लगभग 10 से 11 बार उन्हें जेल हुई थी। ठीक है, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए। इस बार जो उनको जेल हुई थी वो 6 साल के लिए हुई थी। ठीक है, तो कई बार जेल जा चुके थे महात्मा गांधी जी, उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। गांधी इरविन के पैक्ट मतलब गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, वो कब हुआ था, ये डेट कई बार पूछी गई है कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 मार्च 1931। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप बिल्कुल इसको नोट कर लें। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था 1930 में 12 मार्च, एग्जैक्ट डेट है 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सॉल्ट लॉ लेके आए थे वो लोग, मतलब नमक कानून, नमक पे टैक्स लगाने लगे थे। जो भी आपको वहाँ से समुद्र से जो भी नमक किसान लोग लेके आते थे उस पर बहुत भारी टैक्स लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, उसके साथ साथ गांधी जी ने कई लोगों को ये प्रेरित किया कि जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, जितने भी वहाँ से बाहर से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कपड़े वगैरह आते हैं उन सबको आप त्यागो और स्वदेशी पे अपने फोकस करो, अपना खुद का कपड़ा बनाओ, उसे पहनो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो गांधी जी ने कहीं इंडियन लोगों से कि आप ऐसा ऐसा करो, जिससे कि जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए। तो उन्होंने फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया, तब ये पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो ख़त्म कर दिया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। आपको पता होगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोल में सम्मेलन हुए थे 3। कौन कौन से, 1930 में हुआ था पहला, 1931 में हुआ था दूसरा, और 1932 ठीक है, इसमें तीसरा हुआ था। तो 3 गोल में सम्मेलन हुई थी। तो पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे महात्मा गांधी। फर्स्ट में कौन गए थे, बी आर अम्बेडकर तीनों कॉन्फ्रेंस में गए थे। ठीक है, और महात्मा गांधी गए थे सेकंड में। जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया था उसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे गए थे महात्मा गांधी। कब हुई थी, लंदन में हुई थी 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विथ नेम ऑफ गांधी। मतलब गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था ये पूछ रहा है। डू और डाई, जय जवान जय किसान, स्वराज इज माई बर्थ राइट और इनकलाब जिंदाबाद। इन चारों में से कौन सा नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कौन सा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था, जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1942 में 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उस समय महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, डू और डाई। जय जवान जय किसान किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, स्वराज इज माय बर्थ राइट ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, भगत सिंह ने। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक किए बगैर नहीं जाना है। ठीक है, फ्री में वीडियो नहीं देखना है कभी भी, लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सेटअप बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से गांधी जी के द्वारा नहीं सेटअप की गई हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन ये एक न्यूज़पेपर था, नेटल इंडियन कॉन्फ्रेंस ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी।
एक दिया है फोनेक्स आश्रम और एक है द इंडियन लीग। इन चारों में से क्या गांधी जी के द्वारा नहीं स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है द इंडियन लीग। ठीक है, द इंडियन लीग किसने बनाई थी? द इंडियन लीग वॉज एस्टेब्लिश बाय शिशिर कुमार घोष इन 1875। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी द इंडियन लीग। ठीक है, और फोनेक्स सेटलमेंट ये गांधी जी ने बनाया था नियर डरबन 1904 में। ठीक है, और उसके बाद नेटल इंडियन कांग्रेस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1894 में बना था। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था एक न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। ये कई बार पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1903 में। ठीक है, 1903 से लेकर 1915 तक ये चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी अंडरटुक द लॉन्गेस्ट नेशन वाइड टूर ऑफ हिज लाइफ नोन एज। अच्छा, गांधी जी ने कई सारे टूर किए, आपने पता है कई सारी जगहों पे गए, वो पैदल यात्रा कई सारी की उन्होंने, लेकिन सबसे लंबी पैदल यात्रा उन्होंने कौन सी की थी ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है दांडी मार्च, हरिजन यात्रा, नॉन कोऑपरेशन मार्च या एंटी रोलेक्ट कैंपेन। ठीक है, आप इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग दांडी मार्च को इसका आंसर मार्क करेंगे, जो कि एक करेक्ट आंसर नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हरिजन यात्रा। ठीक है, हरिजन यानी दलित लोगों के लिए ये यात्रा निकाली गई थी मेनली। देखिए इसमें क्या लिखा है, ही स्टार्टिंग ट्रैवलिंग ऑल ओवर द इंडिया फ्रॉम वर्धा आश्रम टू फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ। ठीक है, और सोशल डिमांड ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ दलित बाय फेलो इंडियंस, दलित लोगों के लिए और जो छुआछूत के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इस मूवमेंट में ये हरिजन यात्रा के नाम से इस मूवमेंट को जाना जाता है, और उन्होंने लगभग 9 महीने तक पैदल यात्रा की थी। इतना लंबा ये टूर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर महात्मा गांधी वॉस। मतलब आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सारे सेशन हुए थे। ठीक है, कई सारे अधिवेशन हुए थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद उसके कई सारे सेशन हुए थे। कई सेशन लाहौर में हुए थे, कई सेशन सूरत में हुए थे, कोलकाता में हुए थे। ठीक है, अहमदाबाद में हुए थे, बहुत सारे सेशन हुए थे। तो उसमें पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस सेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है काकीनाडा अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 का। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? केवल एक ही जो था आपका क्या नाम है अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, वो था आपका बेलगाम का अधिवेशन 1924 का। ठीक है, सिर्फ ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके अलावा बाकी किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने नहीं की थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज नॉट सेटअप बाय गांधी जी। ठीक है, ये 4 आश्रम के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गांधी जी द्वारा एस्टेब्लिश नहीं किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नोट जरूर देखा करो आप, नोट। ठीक है, कई बार अपन नोट नहीं देखते हैं और अपन मार देते हैं कि भाई जैसे पहला आश्रम देखा फोनेक्स आश्रम, मैंने आपको पढ़ाया फोनेक्स आश्रम किया था, तो आप उसको करेक्ट आंसर मार देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही उसका आंसर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, फोनेक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, सेवाग्राम या गांधी आश्रम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधी आश्रम। गांधी आश्रम गांधी जी ने नहीं बनवाया था। फोनेक्स आश्रम मैंने आपको बता दिया था पहले ही, पिछले आपके क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको कि फोनेक्स आश्रम महात्मा गांधी ने बनवाया था। टॉलस्टॉय फार्म भी महात्मा गांधी का पहला आश्रम था जो उन्होंने कहाँ बनवाया था, साउथ अफ्रीका में, टॉलस्टॉय फार्म। सेवाग्राम भी महात्मा गांधी के द्वारा बनवाया गया है, लेकिन गांधी आश्रम महात्मा गांधी ने नहीं बनवाया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। कई बार पूछा गया है कि बिटवीन हूम वॉज द पूना पैक्ट साइन। पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन किया गया है? महात्मा गांधी एंड नेहरू, महात्मा गांधी एंड भगत सिंह, महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, कब साइन किया गया था? ये सितंबर 24, 1932 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट साइन किया गया था और क्यों साइन किया गया था, इसके पीछे मेन कारण क्या था? देखिए, द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन M.K. गांधी एंड B.R. अम्बेडकर साइंड इन यरवदा सेंट्रल जेल। जब गांधी जी यरवदा सेंट्रल जेल में थे तब ये साइन किया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने इंडियंस को डिवाइड करने के लिए ऐसा एक कानून लेके आए थे जिसमें दलितों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स उन्होंने रिजर्व की थी। ठीक है, और गांधी जी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए वो जेल में रहते हुए उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि आमरण अनशन मैं करूँगा। ठीक है, तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर पड़ गया सब लोगों के ऊपर। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि इसके समर्थन में थे, उसके बावजूद वो गांधी जी से मिलने गए और उन्होंने समझौता किया कि मैं इस कानून के विरोध करूँगा। ठीक है, इस कानून के विरोध में जाऊँगा, आप अपना अनशन तोड़ लीजिए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है
ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 को ये एक्ट ये साइन किया गया था, पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे गांधी जी के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक किए बगैर नहीं जाना है। इसके बाद कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा सेशन, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने फ्रेंड से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।